नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जिन मेरे भाइयों का एग्जाम था काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से गया होगा, और जिन मेरे भाइयों का अभी बचा हुआ है आशा करते हैं कि उनका भी ज़बरदस्त जाएगा। दोस्तों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग की, जिसमें शैक्षिक योग्यता को लेके स्पेशली हेड ऑपरेटर में कोर्ट केस चल रहा है उनका, उसका डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कल उसकी सुनवाई होने वाली है और रेडियो हेड ऑपरेटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है। क्योंकि आपको जैसे पता होगा, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ का ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है। उसमें आपने देखा होगा कि धांधली वगैरह काफ़ी अच्छी लेवल पे हुई है, क्योंकि 90% अप्रॉक्स में रिजल्ट गया हुआ है फिजिकल के लिए। और जैसा कि भर्ती बोर्ड ने बोला है कि जो भी चीज़ें हैं जिनके भी क्वालिफाई हुए हैं उनका सीआरएल टेस्ट वगैरह कराएंगे। आफ्टर दैट देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, उसका जो भी इन्फॉर्मेशन है, कल जो भी होने वाला है उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन दबा के रखिएगा, जिससे कि प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बात करने वाले हैं शैक्षिक योग्यता को लेके जो कोर्ट केस चल रहा है, उसमें 7 से 8 सुनवाइयाँ हुई, बट कोई भी सुनवाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई। सभी में सामने वाली टीम पास ओवर पे पास ओवर लेती जा रही है। और कल की डेट है और मे भी सुनवाई हो सकती है, क्योंकि जितनी भी लिमिटेशन है लगभग सभी क्रॉस कर चुके हैं। और आपको पता होगा कि भर्ती बोर्ड ने इनके रिजॉइंडर का भी काउंटर एफिडेविट दे दिया है, यानी कि इनके जो इन्होंने केस किया था उसका काउंटर एफिडेविट तो दिया ही था, बट इन्होंने आफ्टर दैट जो रिजॉइंडर सबमिट किया था उसका भी इनको काउंटर एफिडेविट मिला हुआ है। यानी कि भर्ती बोर्ड पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी वो नोटिफिकेशन, नियमावली और रूल बुक के हिसाब से ही होने वाली है, और यथार्थ सत्य भी है कि उसी के हिसाब से ही होने वाली है। तो जिन मेरे भाइयों के पास शैक्षिक योग्यता है वो निसंदेह एक दूसरे का साथ सपोर्ट और बना के चलें, क्योंकि जिनके पास शैक्षिक योग्यता नहीं है वो ज़्यादा देर टिकने वाले नहीं हैं। बट जो भी डिसीजन है, अब कोर्ट में है तो कोर्ट से डिसीजन आने के बाद ही फर्दर प्रोसेस हो सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, बट एक दूसरे का साथ और सपोर्ट बना के चलें। कल सुनवाई है और कल 33 फ्रेश केसेस हैं और 11 एडिशनल केसेस हैं, तो यानी कि 44 केसों के बाद अपना नंबर है। और मे भी कल सुनवाई हो सकती है, और अगर नंबर आता है तो पूरी तरीके से आप श्योर रहिए कि सुनवाई होगी। और मे भी एक दो सुनवाई में हम रिजल्टेंट पे भी पहुंच सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस है हेड ऑपरेटर वालों के लिए। और अब मेरे कांस्टेबल भाइयों का भी जिन्होंने फॉर्म डाला होगा उसका भी पेपर ख़त्म हो चुका है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके अपने नेक्स्ट प्रोसेस फिजिकल वगैरह की तैयारी करते रहो, क्योंकि फिजिकल भी मेंटेन रहेगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। और साथ साथ अगर आपके पास हेड ऑपरेटर पहले आता है तो आप हेड ऑपरेटर ज्वाइन कर लेना, अगर कांस्टेबल आता है तो कांस्टेबल ज्वाइन करके उसके बाद हेड ऑपरेटर में चले आना। वो आपके लिए एक तरीके से नए द्वार खुले रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि सभी मेरे भाइयों को जिनके पास शैक्षिक योग्यता है एक दूसरे का साथ रह के सपोर्ट करने की। और अब में भी हो सकता है जल्द से जल्द सुनवाई होकर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि कोर्ट में चल रही है। तब तक ये कह पाना मुश्किल है कब तक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट के सारे एक हियरिंग में भी कंप्लीट हो सकती है, 2-4 हियरिंग भी लग सकती है। तो बट जो भी चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द समाप्त होने वाली है। तो कल सबसे इम्पोर्टेंट डे रहने वाला है। कल क्या होगा उसके बारे में प्रॉपर जानकारी देंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। और सभी मेरे भाइयों को जिनके पास शैक्षिक योग्यता है प्लीज़ एक दूसरे का सपोर्ट बना के रखिएगा, क्योंकि ये ऐसा टाइम है कि अगर आपने अपना मोरल डाउन कर लिया या कॉन्फिडेंस आपने डाउन कर लिया तो मे भी रिजल्ट उल्टा भी पड़ सकता है। क्योंकि कोर्ट में जो भी चीज़ें होती हैं तथ्यों पे, सबूतों पे, और अगर आप सत्य हैं अपना सबूत नहीं रख पाते हैं या अपने जो चीज़ें हैं अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि वो डिसीजन उल्टे भी पड़ जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है कि जहाँ पे अपना हक की लड़ाई है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से लड़ना है, और जो भी चीज़ें एक्चुअल में हैं, संवैधानिक हैं, उसी तरीके से भर्ती होगी, नोटिफिकेशन, नियमावली, रूल बुक से ही होगी। बट ज़रूरत है एक दूसरे का साथ, सपोर्ट और अपने हक के लिए लड़ने के लिए, और वो हमें लड़ते रहना है। और मैं भी कल कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आए, तो मेरे भाइयों बने रहिएगा।
एंजॉय करते रहिएगा, और जिन मेरे भाइयों का अभी कल का पेपर बचा हुआ है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, दम जम के दीजिएगा, और मैं आशा करता हूं कि जो आपने चाहा होगा वो आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू मेरे भाइयों।